100 शहर 100 खबर। पत्रकार अक्षय सिंह के विसरा जांच पर दिल्ली के एम्स का बयान। 2 में से 1 सैंपल फॉरेंसिक लैब को भेजा गया। जहर की जांच की सुविधा एम्स में नहीं। जांच के लिए शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री से की बात। मुख्यमंत्री आज दोपहर आ रहे हैं दिल्ली, सुषमा स्वराज से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे पत्रकार अक्षय सिंह के घर। व्यापम मामले की पड़ताल के दौरान हुई थी संदिग्ध मौत। व्यापम से जुड़ी नम्रता दामोर की मौत की फाइल फिर खुलेगी। आज तक की खबर का असर। उज्जैन के एसपी मनोहर वर्मा ने दिए जांच के आदेश। 7 जनवरी 2012 को उज्जैन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी नम्रता की लाश। आज तक की एक और खबर का असर। डॉक्टर सकाले की मौत के केस में सक्रिय हुई जबलपुर पुलिस। अहम गवाह का दर्ज करेगी बयान। समन भेजकर बयान दर्ज कराने को कहा। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के साथ ललित मोदी के नजदीकी को लेकर नया खुलासा। 2007 में वसुंधरा सरकार ने ललित मोदी को पद्म सम्मान देने की सिफारिश की थी। खुलासे पर बोले आरसीएम के सचिव सुभाष जोशी। कहा उस वक्त ललित की वजह से ऊंचाई पर जा रहा था क्रिकेट, लिहाजा सिफारिश सामान्य बात। 24 साल बाद फिर सुनाई दी दाऊद की आवाज। गुजरात के एक निजी चैनल का दावा। मोबाइल पर लिया दाऊद का इंटरव्यू। दाऊद ने 24 साल पहले इंडिया टुडे को इंटरव्यू देने का किया जिक्र। अफगान सरकार और आतंकी संगठन तहरीक तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच मुरी में 7 जुलाई को हुई बैठक। चीन, अमेरिका के भी प्रतिनिधि हुए शामिल। पाकिस्तान ने की मेजबानी। 26/11 मुंबई हमले में डेविड हेडली का बयान दर्ज कर सकती है मुंबई पुलिस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जा सकता है बयान। दौसा हादसे पर पहली बार सामने आया हेमा मालिनी का नजरिया। ट्वीट में मृतक बच्ची और घायलों के प्रति व्यक्त की संवेदना। राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने दौसा पुलिस से किया सवाल। हेमा मालिनी के साथ अस्पताल क्यों नहीं भेजी गई थी घायल बच्ची। एसएन सहाय होंगे दिल्ली के नए गृह सचिव। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच बनी सहमति। अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। 1 रैंक 1 पेंशन का उठाया मुद्दा। लिखा चुनावी मुद्दा था लेकिन साल बीतने पर नहीं हुआ पूरा। सामना में बीजेपी पर फिर वार। लिखा भंडारा। गोंदिया के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की हार और विदर्भ में 48 घंटे में 10 किसानों की मौत बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं। जयपुर की वसुंधरा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे संघ के कार्यकर्ता। 95 मंदिर को तोड़े जाने से नाराज थे आरएसएस के लोग। बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतदान पूरा। मैदान में है 152 उम्मीदवार। समस्तीपुर में सबसे पहले राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने डाला वोट। नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा में हुआ मतदान। सीआरपीएफ की 13 कंपनियों की तैनाती के बीच हुई वोटिंग। बिहार के 2 मंत्रियों पर चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज। लाल बत्ती में वोट डालने गए थे पीके शाही और लल्लन सिंह। बिहार के हाजीपुर में विधान परिषद चुनाव के दौरान फर्जी मतदान। जनप्रतिनिधियों के पहुंचने से पहले ही डाल दिया गया उनका वोट। महासंपर्क अभियान के लिए कोलकाता पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। कई दूसरे नेता भी थे साथ। उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के बीच यूरेनियम सप्लाई समेत कई अहम समझौतों की उम्मीद। हैदराबाद कैश फॉर वोट मामले में टीडीपी के विधायक एबी वेरैया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने की गिरफ्तारी। असम के डिब्रूगढ़ में स्टेज से गिरकर जख्मी हुए खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में हुए थे शरीक। गुजरात के अमरेली में कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांगा बाढ़ प्रभावितों के लिए पैकेज। भूख हड़ताल की भी दी धमकी। होशियारपुर में सामाजिक अधिकारिता कैंप में पहुंचे पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल। सूबे में नशे के प्रसार के लिए बीएसएफ को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं तृणमूल नेता और ममता के बेहद करीबी मुकुल रॉय। कल उन्होंने कांग्रेस नेताओं से की मुलाकात। राष्ट्रगान को लेकर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने उठाया सवाल। बोले जॉर्ज पंचम की शान में गाया था जनगण मन। मुसलमानों की आबादी पर शिवसेना को असदुद्दीन ओवैसी का जवाब। मेरठ में बोले मुस्लिमों को बहुसंख्यक होने में लगेंगे 250 साल। दिल्ली में सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक। दाल और प्याज की कीमतों को लेकर तैयार हुई रणनीति। केरल में स्कूली किताबों को लेकर बवाल जारी। तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन कर रहे एसएफआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भांजी लाठियां। दिल्ली से सटे गुड़गांव में आईटीआई छात्रों का हंगामा। किराया मांगने पर आधा दर्जन प्राइवेट बसों में तोड़फोड़। 26 दिनों से जारी है एफटीआईआई के चेयरमैन का विवाद। संस्थान के छात्रों ने कुर्सी पर पत्थर रखकर जताया विवाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर चॉइस बेस्ट
क्रेडिट सिस्टम यानी CBCS के खिलाफ AAD का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस और NSUI का भी मिला साथ। खुदकुशी करने वाली लड़की के परिजनों से मिली झारखंड की महिला विकास मंत्री। घर में टॉयलेट नहीं होने की वजह से खूबू कुमारी ने दी थी जान। दिल्ली में हर विभाग के सचिव लगाएंगे जनता का दरबार। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी किया आदेश। बुधवार को छोड़ हर रोज लगेगा दरबार। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष और पटना के SSP में घमासान। अशोक चौधरी के खिलाफ SSP ने दर्ज कराया मामला तो अशोक चौधरी ने SC/ST थाने में की शिकायत। गुजरात के पूर्व IPS अधिकारी DG वंजारा ने मुफ्ती अब्दुल कयूम मंसूरी पर लगाया बदनाम करने का आरोप। ठोका 101 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा। यूपी के देवरिया में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष की दबंगई। समर्थकों के साथ पुलिस वालों के साथ धमकाया। तिहाड़ जेल से 2 कैदियों के भागने के मामले में सस्पेंड हुए जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट। दिल्ली सरकार ने शुरू की अनुशासनात्मक कार्रवाई। मध्य प्रदेश के भिंड में एक लड़की ने थानेदार के सामने जमकर की मनचले की धुनाई। युवती को परेशान किया करता था शादीशुदा युवक। यूपी के पीलीभीत में एक छात्रा ने मनचले को जमकर धुना। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। लगातार फप्तियां कसे जाने से परेशान थी छात्रा। राजस्थान के बाड़मेर में WhatsApp पर लड़की को मैसेज भेजना मनचले को पड़ा भारी। भीड़ ने जमकर की धुनाई। यूपी में दागदार हुई खाकी। बाराबंकी थाने में पुलिस पर महिला को जिंदा जलाने का आरोप। महिला की मौत। 2 पुलिस वाले सस्पेंड लेकिन गिरफ्तारी नहीं। बाराबंकी की घटना पर यूपी सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। CM अखिलेश यादव बोले गुनहगारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। बाराबंकी मामले पर इलाहाबाद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सूबे की अखिलेश सरकार पर उठाए सवाल। लखनऊ में हुआ महिला का पोस्टमार्टम। बाराबंकी में होगा अंतिम संस्कार। बीजेपी ने की CBI जांच की मांग। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्किश एयरलाइंस के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। घंटों की तलाशी के बाद झूठी निकली बम की खबर। दिल्ली से सटे गुड़गांव में हॉरर किलिंग का मामला। 17 साल के नाबालिग छात्र की हत्या गांव की ही लड़की के पिता और चाचा पर आरोप। यूपी के मैनपुरी में धरा गया बुलंदशहर से लूटा गया ट्रक। करीब 40 लाख रुपए कीमत का लदा था पेंट। यूपी के मुरादाबाद में लोगों ने लुटेरों को रंगे हाथों पकड़ा। जमकर की पिटाई। 1 लाख रुपए छीनकर भागने की कर रहा था कोशिश। आज तक के कैमरे में कैद हुआ नोएडा में परिवहन विभाग के ऑफिस में दलालों का आतंक। लाइसेंस बनवाने के बदले मांगते हैं 5000। आसाराम और नारायण साई केस के गवाह नरेंद्र चावला ने की CBI जांच की मांग। 2 गवाहों की हो चुकी है मौत। हैदराबाद कोर्ट में पेशी के दौरान नजर आया यासीन भटकल। वकील ने आतंकी की जान को बताया खतरा। ट्रिपल मर्डर से दैला कानपुर ट्रांसपोर्टर, उसकी गर्भवती पत्नी और 5 साल के बच्चे की हत्या। पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। सांता क्रूज में बुजुर्ग महिला की हत्या के केस में मुंबई पुलिस को कामयाबी। CCTV की मदद से जुहू में धरा गया आरोपी। पंजाब के बटाला में गैंग रेप और हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। 1 जुलाई की रात वारदात को किया था अंजाम। इलाहाबाद में दिल दहला देने वाली घटना। पैसा निकालने के दौरान ATM मशीन में करंट लगने से युवक की मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक को गोली मारकर हमलावर फरार। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। हरदा में पटाखा गोदाम हादसे में 2 की मौत। 2 दिन पहले लगी थी भीषण आग। जोधपुर एम्स में पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने कैंपस में फांसी लगाकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा नहीं करना चाहता था मेडिकल की पढ़ाई। यूपी के गोंडा में सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 बच्चों की मौत। खेलते वक्त हुआ हादसा। इलाके में पसरा मातम। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने दी पूरे परिवार के साथ आत्मदाह की धमकी। अब्बास की पत्नी पर 9 महीने पर हुआ था हमला। अब तक नहीं हुई है कार्रवाई। दिल्ली के अस्पतालों की बड़ी लापरवाही। नवजात बच्चे को लेकर एक से दूसरे अस्पताल घूमता रहा परिवार। मासूम ने तोड़ा दम। केरल में कोस्ट गार्ड ने एक संदिग्ध ईरानी नाव को पकड़ा। जेल भेजे गए क्रू के 12 सदस्य। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी। आनंद फानंद में मरीजों को दूसरे वार्ड में किया गया शिफ्ट। आगरा में जहरीली शराब पीने से 6 की मौत। अस्पताल में भर्ती 3 लोग की हालत गंभीर। दिल्ली सचिवालय के पास डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोग जख्मी। तमिलनाडु में तिरुनावलाई में सामने आया 4 साल के बच्चे को जबरन शराब पिलाने का मामला। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या। बाद में लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंका। यूपी के औरैया में तेज
रफ्तार ट्रक ने 4 छात्रों को कुचला। मौत के बाद नाराज छात्रों ने 4 ट्रकों को फूका, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। दिल्ली में 12वीं की छात्रा को परेशान करने वाला शख्स गिरफ्तार, दोस्ती नहीं करने पर देता था तेजाब फेंकने की धमकी। लखनऊ के हजरतगंज में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला की हत्या, लाखों के जेवरात लूट कर आरोपी फरार, अब तक नहीं मिला सुराग। भिंड में एसडीएम की दादागिरी, पुतला फूंकने आए सब्जी विक्रेताओं को जमकर लताड़ा। प्रदर्शन के दौरान वहां कवरेज करने पहुंचे स्थानीय पत्रकारों को दी खुलेआम धमकी। अगरतला में हॉरर किलिंग के केस को लेकर भड़के लोग, पुलिस थाने का किया घेराव। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के मधुनगर गांव में पसरा मातम। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में गांव के अभिजीत नंदी हुए शहीद। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 25 साल बाद एक साथ बांटी गई 20 लाख डिग्रियां। सबसे पहले 84 साल के बुजुर्ग को मिली डीलिट की डिग्री। बाल श्रम के खिलाफ गोरखपुर पुलिस ने चलाया ऑपरेशन मुस्कान। कई जगहों पर छापेमारी के बाद आजाद कराए गए 40 बच्चे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डांसिंग योग की धूम, छात्रों के बीच मशहूर हो रहा है योग का नया अंदाज। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने हासिल किया नया मुकाम, पूरा हुआ 50,000वें कोच का उत्पादन। बोधगया धमाके के 2 साल पूरे, गया के डीएम ने लिया महाबोधि मंदिर की सुरक्षा इंतजामों को जायजा। दिल्ली में भारी बारिश से मौसम हुआ सुहावना और लुढ़का तापमान। लगातार बारिश से उफान पर है हिमाचल प्रदेश की नदियां, भूस्खलन का भी मंडराया खतरा, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कश्मीर में एक बार फिर भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद 4 धाम यात्रियों की तादाद में भारी गिरावट, पहाड़ों पर जाने से बच रहे लोग। मुश्किल में है सूरत का हीरा कारोबार, बंद हुए बड़े यूनिट और छोटे उद्योगपतियों ने करीब 15,000 मजदूरों को दिखाया बाहर का रास्ता। आगरा में यमुना के घटते जलस्तर से इतिहासकारों ने बढ़ाई की परेशानी, कहा कमजोर हो रही है ताजमहल की नींव। केरल के कोची में प्राइवेट कंपनी ने किया ऑल टेरेन व्हीकल के लॉन्च का ऐलान, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल होती है एटीवी। वाराणसी में बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत, लेकिन शहर में पानी भरने से बड़ी लोगों की मुसीबत। भारी बारिश ने खोली हिसार प्रशासन के दावों की पोल, अस्पताल में पानी घुसने से मरीजों की बड़ी मुश्किल। असम के इलाकों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश, फिर से पैदा हुए बाढ़ के हालात। नैनीताल में जारी है भारी बारिश का कहर, होटल के कमरे में घुसा भूस्खलन का मलबा। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के रामनगर में मंडराया बाढ़ का खतरा, नैनीताल प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बिहार के गया में बारिश से माहौल जिंदगी, जिलाधिकारी के कार्यालय में भरा पानी। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुंछ में ठप हो जाएंगी गाड़ियों की आवाजाही, प्रशासन ने मानसून में लोहे के पुल को हटाने का किया फैसला। तिरुपति मंदिर की तर्ज पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग, 101 रुपए की फीस रखी गई। धोनी के 34वें जन्मदिन पर रांची में जश्न, पूरे परिवार के साथ इस बार घर पर बर्थडे मना रहे कैप्टन कूल। हिमाचल के धर्मशाला में धूमधाम से मना दलाई लामा का जन्मदिन, तिब्बतियों ने किया खास प्रार्थना का आयोजन। शिमला में भी मनाया गया दलाई लामा का जन्मदिन, सेंट्रल तिब्बती स्कूल में जमा होकर छात्रों ने किया कई कार्यक्रम। मीरा राजपूत के साथ बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर ने रचाई शादी, दिल्ली के छतरपुर में शादी समारोह का आयोजन।